हे गाइस, अभी घर का सारा काम वाम हो गया। क्या हुआ? नहीं, चोट लग गई? ठीक हो जाएगा। झाड़ू वाड़ू शाम को लगा लिया, किचन विचन साफ कर लिया, बर्तन वर्तन धुल लिया है, क्योंकि मैं सोचा सारा काम अभी कर दूँ। फिर उसके बाद गाइस अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई है और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, मैंने कोई मेहंदी वेहंदी नहीं लगी है। एक्चुअली क्या है, हस्बैंड है ऑफिस में और अभी तक आए ही नहीं है वो, और मेहंदी लगवाने मुझे जाना है। और क्या बोलते हैं, अब अकेले तो नहीं जा सकते क्योंकि बेटी छोटी है, तो उसको कैसे लेके अकेले जाऊँ मेहंदी लगवाने। और यहाँ पे गाइस मेहंदी के लिए ना इतना वेट होता है, मतलब 2-2 घंटे लाइन में लगे रहो, इतना ज़्यादा लंबा वो रहता है। तो हस्बैंड अभी तक आए नहीं, 6:30 पौने 7 हो गया है, और देखते हैं टाइम से आगे तो जाऊँगी मेहंदी लगवाने, नहीं तो हाथ से ऐसे कुछ थोड़ा बहुत लगा लूँगी। अब क्या कर सकते हैं। और बस, और अभी तक मेरा करवा चौथ का कोई सामान भी नहीं आया है, और मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड आए तो कम से कम सामान तो लेके आ जाऊँ। और जैसे थाली वाली लेके आनी है, और श्रृंगार का सामान तो मेरे पास रखा है, बस चूड़ी लानी है चढ़ाने के लिए। तो बस यही है गाइज़। और पता नहीं क्यों ना मेरे कुछ दिन से ना मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मतलब पता है डिलीवरी के बाद से ही मेरे कमर में थोड़ी दिक्कत है, और लेकिन अभी इधर ना 2-3 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे कमर में, और जब कमर में होता है तो साथ में फिर पैर में भी दर्द होने लग रहा है। तो यही सब है। और कल है करवा चौथ, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। मैं गाइस कंफ्यूज हूँ कि क्या पहनूँ, अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि साड़ी पहनूँ कि लहंगा पहनूँ, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैंने भी मतलब नई साड़ी भी है, नया लहंगा भी है, जो कि मैंने अभी एक बार भी नहीं। करवा चौथ गाइस एक ऐसा है फेस्टिवल है, मैं देखती हूँ ना लोगों को बहुत, जो लोग कोई भी व्रत नहीं रह पाते लेकिन करवा चौथ रहते हैं, उसका रीज़न है आजकल करवा चौथ ना थोड़ा ट्रेंड में है। मतलब ट्रेंड क्या, लोग उसमें आज के दिन गाइस पार्लर में तो इतनी भीड़ होती है, मैं तो कभी नहीं जाती खैर पार्लर वालर, लेकिन आप जाओ तो इस टाइम लाइन लगी होगी पार्लरों में, मेहंदी वाले, फिर लोग तैयार होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ है करवा चौथ का। हे गाइस, तो अभी रात के 8 बज गए हैं, पतिदेव का इंतज़ार करते करते। और मेरे फेस पे जो आप लिपस्टिक देख रहे हो ना गाइस, ये देखो आप, कितनी प्यारी लिपस्टिक है गाइस। पता है मैं सुबह से मैंने अपने लिप्स पे कुछ भी नहीं लगाया था, ना कोई लिप बाम लगाया ना कुछ लगाया, ये लिपस्टिक लगाई है, और आप देखो ऐसा लग रहा है मैंने लिप बाम भी लगाया है। देखो आप गाइस, सच में मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इस ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ की है, और इतनी अच्छी लिपस्टिक है ये, इतनी अच्छी लिपस्टिक है ना, इतनी अच्छी। मैंने मतलब सारे ब्रांड मैं कभी मैक की लिपस्टिक नहीं यूज़ किया मैंने, लेकिन बाकी जो ब्रांड है, शुगर हो गया, मैबलिन हो गया, बाकी जो भी है ठीक है, फेसेस कैनेडा हो गया, जो भी है सब मैंने लिपस्टिक सबकी यूज़ की है, बट की ब्यूटी की लिपस्टिक तो गाइस सच में बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बहुत बहुत। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवाने के लिए आ गई हूँ। काफ़ी रात हो गई थी और पतिदेव ऑफिस से काफ़ी लेट आए थे आज। उसके बाद मैंने करवा चौथ का सामान वामान लिया, फिर आई मैं मेहंदी लगवाने। और गाइस आज के दिन ना 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके मेहंदी का नंबर आता है। और ये जो मेहंदी भैया लगा रहे हैं ना, इन्होंने इसके 1500 रुपये चार्जेस लिए हैं गाइस। पता है छोटी सी अरेबियन लगाने का ये 800 रुपये चार्जेस ले रहे थे। मैंने कहा फिर 800 देने से अच्छा आप यही लगा दो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पतिदेव बेटी खाना खा रहे थे, और खाने में पनीर की सब्जी, रोटी और चाप था, और मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी और सूखी नहीं थी, इसलिए पतिदेव मुझे खाना खिला रहे थे। और यहाँ पे ना गाइस बेटी हम लोग को बहुत परेशान करती है। उसकी क्या आदत है ना, ग्लास में पानी होगा तो सब्जी में डाल देगी, कहीं कुछ करती है, कहीं इधर कुछ गिराएगी। तो वही मैं उसको डांट भी रही थी, वो बहुत परेशान कर। मैं सोच रही थी थोड़ा सा चाप खा ले, वो खाती है, लेकिन वो ना जब तक एक बार टेस्ट नहीं कर लेती है तब तक कुछ खाना शुरू ही नहीं करती है। तो बस वही मैंने पतिदेव से कहा आप कार्टून लगा दो ताकि वो खाना शुरू करे। मतलब सच में गाइस बहुत परेशान कर देती है। और उसके बाद हमने फिर खाना वाना खाया, मैं और हस्बैंड यहाँ खाना खा रहे थे, और गाइस काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा अब खा लेती हूँ, अब रात में नहीं उठूँगी। और मैं ना गाइस रात में फिर मैंने 12 मतलब पौने 12 बजे तो खाना ही खाया था, तो क्या 4 बजे उठती, तो मैंने उसी टाइम खाना खा के पानी वानी अच्छे से पी लिया था। फिर मैं रात में नहीं उठी, जो सुबह उठ के लोग पानी वानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर मैं नहीं पी, मैं डायरेक्ट सीधा सुबह उठी 7 बजे।
फिर उसके बाद अपना घर का काम वाम किया है। और गाइस सच में मेहंदी लगाना ना बड़ा पेशेंस का काम है, बहुत, एक तो टाइम बहुत लगता है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ, एक तो मैंने उनको 1500 चार्जेस भी दिए मेहंदी लगाने का, और एक भैया जो लगा रहे थे ना गाइस, उन्होंने एक हाथ की मेहंदी इतनी जल्दी लगा रहे थे कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि 1500 रुपये की मेहंदी है वो। तो मैंने फिर बोला कि मैंने कहा भैया आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा रहे हो, आप रहने दो लगाने के लिए। तब उसके बाद फिर मैंने उनसे नहीं लगवाया, तब जो दूसरे वाले भैया थे तब उन्होंने लगवाया, तो उन्होंने थोड़ा ठीक लगाया। गाइस ये लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब 1500 2000 चार्जेस तो ले लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से मेहंदी नहीं लगाते। मतलब आज के दिन ना वो लोग का मतलब बहुत वो रहता है, मतलब आज के दिन तो मेहंदी लगवाने जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो गाइस सोचा था ना, मैं कोन भी लेके आ गई थी, मैं सोचा था बस ऐसे गोला गोला लगा लूँगी, लेकिन मेरे पतिदेव नहीं माने, कहे साल में एक बार तो आता है और कहाँ तुम मेहंदी लगवाती ही हो, ये करवा चौथ है, तीज में ही सिर्फ लगवाती हो, तो चलो लगवा लो। और क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या सब लोग एक साथ करवा चौथ वगैरह मनाते हैं, तो हस्बैंड बोले कि नहीं चलो लगवा लो, क्योंकि सब लोग रहेंगे अच्छा भी नहीं लगेगा, और आज करवा चौथ है, साल में एक बार लगवाना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है लगवा लेती हूँ। और यहाँ मैं देख रही हूँ मेरी मेहंदी ख़राब तो नहीं हो रही है। और गाइस मैंने जो डिज़ाइन उनको बताया था ना, उन भैया ने बोला मैं सेम ऐसी लगाऊं, लेकिन उन्होंने वो डिज़ाइन नहीं लगाया, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही लगाया, मतलब सेम वैसा डिज़ाइन नहीं लगवाया। यहाँ पे ना हम कटोरी में खा रहे थे, तो बेटी बार बार, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं प्लेट में डाल लूँ, मैंने कहा डाल लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उनको लगा कि कैमरे पे अच्छा ना लगे, तो इस वजह से तो बस हम लोग यही खाना खा रहे थे। और गाइस सच में मेरे पति थे बहुत बेचारे, ऑफिस से आए 9 बजे, फिर हम लोग गए करवा चौथ का सामान वामान लेने, और मुझे लगा कि हस्बैंड काफ़ी लेट हो गए तो रहने देती हूँ मेहंदी लगवाने को, लेकिन हस्बैंड नहीं माने, कहे नहीं लगवा लो, क्योंकि फिर बार बार नहीं आता। तो मैंने सोचा कल सुबह लगवा लूँगी, तो हस्बैंड बोले नहीं फिर सुबह कहाँ लगवाओगे, कि सुबह फिर खाना वाना साफ़ सफाई भी रहती है, और फिर तैयार व्यार होना बहुत काम रहेगा सुबह, तुम अभी लगवा लो और रात में अच्छे से चढ़ भी जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। और गाइस क्या ना, मैं ना 5 दिन बाद कहीं जाने वाली थी, इसीलिए मैं और नहीं सोच रही थी कि मेहंदी ना लगवाऊँ, क्योंकि जब 5 दिन में ना वो आधी छूटती है आधी नहीं छूटेगी तो बेकार लगी फिर, लेकिन मैंने लगवा लिया। मैंने कहा नहीं यार, जो सामने है पहले वो इंपॉर्टेंट है, और करवा चौथ तो मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस, और यहाँ मैं पतिदेव से बोल रही थी, कह रही थी कि अच्छा हुआ कल करवा चौथ है, मतलब संडे को है, मतलब छुट्टी लेने की टेंशन नहीं है, क्योंकि उस दिन तो छुट्टी ही रहेगी। और यहाँ पतिदेव ना मुझे बहुत ज़्यादा खिला दे रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा छोटा छोटा खिलाओ। तो बस यही हम लोग खाना खा रहे थे गाइस। और यदि मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।